बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की लेकर आई हूँ डिज़ाइनिंग के साथ। ख़ास तौर पे इसमें कमाल की बात असल में ये है कि डिज़ाइनिंग तो मैं ऑलरेडी आपको बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। असल कमाल की बात इसमें ये है किस तरह से हमारे जो ड्रेस में से बच जाता है फैब्रिक, उसमें हम किस तरह से जोड़ तोड़ भी लगा लें और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग भी कर लें और डिज़ाइनर स्टाइल भी हो जाए। तो क्या ये बात है, ईद आ रही है तो बड़े अच्छे से आप अपनी बच्चियों की इस तरह की डिज़ाइनिंग करके फैब्रिक जो है वो और खूबसूरत सी कुर्ती, टॉप, फ्रॉक जो भी है आप कह लें तो वो बना सकते हैं आप। तो वीडियो शुरू करते हैं। तारीफ तो बहुत हो गई, अब इसका जो है वो पूरा प्रोसेस हम शुरू करते हैं। 21 इंच जो है वो इसकी मेरे पास लेंथ है। इतना ही पीस था तो 21 इंच लेंथ है। एक तो ये 2 स्क्वायर पीस थे इस तरह से, और उसके बाद जो है वो ये इस तरह से साइड में आड़ा पीसेस आ गए थे, जो हमारे साइड के पीसेस होते हैं, जो हम शर्ट वगैरह जो ट्राउज़र कट करते हैं तो उसका। इस तरह से ये तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची का मैं टॉप बना रही हूँ। टॉप स्टाइल कुर्ती बनी है, तो जो हम जीन्स पे इजीली वेयर करवा सकते हैं या टाइट्स वगैरह के ऊपर इस तरह से। तो अब मैं ये जो है वो स्क्वायर पीस के ऊपर इस तरह से मैंने 2 पीसेस जो कट कर लिए, उसको पहले मैंने एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट किया। ये देखें इस तरह से इसको बिल्कुल इस तरह के बराबर किया, और बराबर करने के बाद इस तरह से फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से मैंने ये देखें इस तरह रख दिया। और रखने के बाद ये इस तरह से एक के ऊपर एक रख के इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया दोनों साइड से। अब चौड़े चौड़े पीसेस हमारे पास तैयार हो गए हैं। तो आपकी छोटी बच्ची है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी तो फ्रॉक ही बन जाएगी ईजीली। और जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बचा हुआ फैब्रिक हो, अगर आपके पास इस तरह से ऑल ओवर प्रिंट का कोई भी फैब्रिक हो तो आप उसमें जो है वो इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब हम निशान लगा रहे हैं। इस तरह से मैंने इसको जो है वो डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसको 0.75 इंच में इसके ऊपर इस तरह से मैंने जो है वो निशान लगाया है, और उसके बाद 10 इंच यानी वेस्ट तक जो है वो मैं इसका निशान लगा रही हूँ। तो अगर आपकी बच्ची छोटी हो तो आप 8 इंच पे लगा सकते हैं तकरीबन, या 9 इंच पे लगा सकते हैं तकरीबन। अगर 6 से 6.5 साल की बच्ची का हम बनाएंगे तो उसका 10 इंच पे ही वेस्ट का निशान लगेगा, और बड़ों का तो आपको पता है 15 इंच तक हम लोग जो है वो निशान लगाते हैं। उसके बाद ये मैंने एक स्ट्रेट जो है निशान लगाने के बाद उसको छोड़ दिया, वो हमारा सेंटर का निशान होगा। उसके बाद दोबारा मैंने 0.75 यानी कि पौना इंच का निशान लगाया, फिर आधे इंच का लगाया, फिर दोबारा पौना इंच का निशान लगाऊंगी, फिर आधे इंच का लगाऊंगी। इस तरह से मैं निशानात जो है वो लगाती जाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे से 10 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था वो 10 इंच से मैं इस तरीके से मिला दूंगी। ये देखें इस तरह से मैं मिला दूंगी। जहाँ तक मैंने जो जोड़ लगाया है ना, जो जॉइंट लगाया है, वहाँ तक बस मुझे सिलाई करनी है। मैंने आगे लगा दिया था, लेकिन मैं आगे तक सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि आगे तक मुझे शोल्डर वगैरह, आर्म वगैरह जो होते हैं वो कटिंग करने होंगे, तो इसलिए मैं ये देखें इस तरीके से ये मैंने निशान लगा दिए हैं। और निशान लगाने के बाद ये देखें बस जो हमने जोड़ लगाया ना, जोड़ के आधा इंच से अंदर अंदर तक निशान लगाने हैं, क्योंकि जोड़ के ऊपर भी हमें डिज़ाइनिंग करनी है। जोड़ दिखाना नहीं है कि किसी ने लगे ही ना कि जब मैं डिज़ाइनर स्टाइल आपसे कह रही हूँ तो लगे ही ना कि ये डिज़ाइनर स्टाइल नहीं है, कहीं से नहीं लगे कि लेफ्ट ओवर पीसेस से हमने बनाया है। अब मैंने ये दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से दोनों इसके जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर लेफ्ट राइट दोनों साइड्स के ऊपर निशान लगा ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पौना इंच का निशान लगाया था उसको मैं फोल्ड करूँगी, यानी कि हाफ इंच से कम जो मार्जिन बचेगा जो भी उसका होगा हाफ इंच, तो उसका आधा, तो उस पे ऊपर मैंने जो है वो इस तरह से करके एक प्लेट डाली है। ये देखें इस तरह से, और प्लेट जो मैंने डाली है उसकी डायरेक्शन मैंने सेंटर की तरफ रखी है इस तरह से। और मैंने जो प्लेट डाली है खाली यही कमाल नहीं है, प्लेट के ऊपर मैंने एंकर थ्रेड स्टाइल जो है वो इसमें दिया है, यानी कि 2 धागे मैंने अपनी नीडल सुई में रखे हैं, और जो है वो एक धागा सिंपल जो है वो हमारे बॉबिन में है। तो इस तरह से ये जो है वो 3 धागों की सिलाई हो जाएगी, तो ये थ्रेड स्टाइल हमारी सिलाई आ जाएगी। उसके बाद हाफ इंच का गैप है, और हाफ इंच के गैप के बाद दोबारा जो पौना इंच यानी 0.75 इंच का फैब्रिक है उसको दोबारा मैं आधा करूँगी, और आधा करने के बाद सिलाई मुझे इस तरह लगानी है कि इस साइड के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, मुझे सिलाई लगानी है मुझे इस साइड से, ताकि जो है वो जिस साइड पे मैं आयरन करने के बाद प्लेट को सेंटर की तरफ टर्न करूँ, ये देखें इस तरफ सिलाई लगानी है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो फिर वो सिलाई सही नहीं आएगी, यानी कि मुझे जब टर्न करूँगी प्लेट आयरन करूँगी तो वो दूसरी तरफ हो जाएगी। अगर मुझे एंकर थ्रेड का स्टाइल नहीं देना होता तो फिर तो मैं लगा सकती थी सिलाई, लेकिन मुझे एंकर थ्रेड का स्टाइल देना है क्योंकि मैं ऊपर वाली साइड से लगा रही हूँ ये सिलाई। तो ये देखें इस तरह से ये सिलाई लगा ली है मैंने, इसको थोड़ा सा दोबारा पक्का करूँगी मैं, और पक्का करने के बाद ये देखें इस तरह से अब ये सिलाई आ गई। फिर आधा इंच का गैप छोड़ूंगी और दोबारा फिर पौने इंच के ऊपर क्रीज बना के दोबारा हाफ उसका जो करके, और इस तरीके से मैं 4 सिलाई दे लूँगी, यानी कि 4 प्लेट्स मेरी आ जाएंगी।
जो मैंने सेंटर में जॉइंट लगाया है, जॉइंट लगाने के अंदर अंदर हाफ इंच से पहले पहले मेरे इस तरह से डिजाइनिंग जो है वो ये प्लेट्स आ जाएंगी, 4 इस साइड पे और 4 दूसरी साइड पे, यानी बोथ साइड्स के ऊपर हमारी 4 प्लेट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से ये देखें मैंने इस तरह से ही कंप्लीट 4 इसकी प्लेट्स डालनी है। और मैंने सोचा, मैंने आपको पहले बताया कि उस साइड पे भी प्लेट्स डालनी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी उसका भी ट्यूटोरियल दिखा दूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी डायरेक्शन हमें इस साइड पे रखनी है, इस तरह नहीं रखनी जैसे मैंने दूसरी साइड की प्लेट लगाई थी, इसकी अब मुझे इस तरफ रखनी है ताकि ये इसकी डायरेक्शन हमारी दोबारा सेंटर की तरफ आए। यानी बस आपको ये ध्यान रखना है जो सेंटर का हमारा कट होता है तो बिल्कुल उस साइड पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इतनी खूबसूरत वीडियो देखने के बाद तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी से इस तरह के आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़, बस आप लोगों ने सब्र करना है। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी वीडियोज़ आने वाली हैं ईद के हवाले से, और उसके ट्यूटोरियल्स भी शेयर करने वाली हूँ। नेक के तमाम आपके साथ डिज़ाइनिंग, बस थोड़ा सब्र करना है। और बच्चियों के ड्रेस के तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ईद के हवाले से ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये एंकर थ्रेड स्टाइल आ गया। ज़रूरत नहीं है कि एंकर थ्रेड खरीदे, घर में जो धागा है उसी से आप बनाएं। यानी फुल बचत वाली वीडियो भी है ये, साथ में खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ फुल बचत भी आप अपनी घर में ही करें। अब ये देखें इस तरीके से ये हो गया है। हाफ इंच का जो हमने बीच में गैप दिया हुआ था, इसी तरीके से हाफ इंच का गैप हमारे पास इस साइड पे भी है, यानी कि जो हमने जोड़ लगाया था उसके बाद हाफ इंच का गैप देने के बाद हमारी प्लेट्स चली हैं। तो अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी, यानी कि इसका जॉइंट छुपाऊंगी मैं। हमें भाई नहीं दिखाना है कि हमने ये लेफ्ट ओवर पीस से बनाया है, तो फिर हम खूबसूरत सा दिमाग लगा के अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके जो है वो हम खूबसूरत सा ड्रेस बना सकते हैं अपनी बच्चियों का, और अपना भी हम अच्छी सी डिज़ाइनिंग इसी तरह से करके, आप चाहें तो बड़ों के ऊपर भी ये शॉर्ट फ्रॉक टाइप जो है वो टच आप दे सकते हैं इसी तरह से। अब मैंने ये देखें इस तरह से फोल्ड कर दिया और हाफ इंच का ही मैंने गैप रखा है। मैं ये दिखा रही हूँ कि जितना गैप मेरा प्लेटों के दरमियान में आ रहा है, जब हम इस पर सिलाई करें तो ऐसे लगे कि ये भी हमारी 5वीं प्लेट है, तो सेम जो है वो गैप हमारा आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो मैं 10 इंच तक तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई ले आऊँगी, यानी ये 5 प्लेट हो गई एक तरीके से। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर पीस दिया है जो 1.5 इंच का है, दोनों तरफ से 1.5 इंच का है, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रायंगल बना लिया है, कंट्रास्ट फैब्रिक में लिया है। जिस कलर का कंट्रास्ट की मैंने एंकर थ्रेड का जो है वो सिलाई लगाई है, तो वही कलर मैंने जो है वो इसका स्क्वायर पीस में यही लिया है, पीच कलर। तो इसकी जो है वो बड़ी का जो है वो ड्रेस था जो, तो उसकी डिज़ाइनिंग मैंने इसी फैब्रिक से और इसी तरह से की थी। इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपको दिखाई है, उसका भी बड़ा कमाल का मैंने नेक बनाया था और कमाल की उसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग की थी यही एंकर थ्रेड स्टाइल दे के। तो इस तरह से 2-2 इंच का गैप दे के मैं ट्रायंगल्स लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है वो ये है कि क्योंकि मैंने आपको कहा था उसमें, ये उस वीडियो में ये भी बताया था कि काफ़ी मरा हुआ सा ड्रेस का कलर था, तो मैंने इसको बड़ा सा जान वान डाल के अच्छा सा इसको टच देने की कोशिश की, ताकि जो है वो ये उतना ही खूबसूरत लगे जितना ये डल सा कलर है। तो इस तरह से ये देखें 3 जो है वो मैंने इस तरह से समोसे लगा लिए हैं जितने भी हैं, और इस तरीके से आप चाहें तो उसको कम गैप देके 4 भी लगा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। इस तरह से ये फ्रंट हमारा अब तैयार हो गया है। अब हमें बैक तैयार करना है। बैक में हमें क्या करना है, पहले इसका भी जॉइंट छुपाना है। तो इस तरह से ये देखें, इस पर मैं दूसरी टाइप की डिज़ाइनिंग डालूंगी। इस तरह से पहले मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ये देखें मैंने फोल्ड करके आयरन किया है, ठीक है। अब आयरन करने के बाद जो मैंने एंकर थ्रेड स्टाइल इस पर दिया था, तो इसी तरह से इसमें मैं 2-2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखें मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। फुल ब्रांडेड स्टाइल आपकी बहन आपको बता रही है, लेफ्ट ओवर पीस से बचा हुआ कि जो है वो आपको फुल ब्रांडेड स्टाइल आपको डिज़ाइनिंग बता रही है आपकी बहन, तो इसलिए सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक भी बनता है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उम्मीद है ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, आप लोग खुद ही कर देंगे। तो इस तरह से अब ये है कि ये देखें मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब ये बात हो गई, अब काम की बात करते हैं कि 2.5 इंच का मैंने दोनों साइड से निशान लगा लिया, ठीक है। अब 2.5 इंच का जो मैंने निशान लगाया है उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखें इस तरीके से उसके बाहर वाला जो फैब्रिक था, यानी 2.5 इंच के बाहर वाला जो फैब्रिक था, और 2.5 इंच तो मुझे अंदर की तरफ छोड़ना है, यानी 5 इंच मैं अंदर की तरफ इसका छोड़ूंगी, क्योंकि 5 इंच का मुझे ज़ाहिर शोल्डर रखना है ना, तो अंदर की साइड से, तो वो मैं छोड़ूंगी इस तरीके से। अब मैं इसको इसमें बॉक्स प्लेट स्टाइल डाल रही हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे एक आधा फैब्रिक इस तरफ लेकर गई, आधा फैब्रिक दूसरी तरफ लेकर आई। ये बॉक्स प्लेट मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको अपनी जो है वो फ्रॉक, बड़ी फ्रॉक भी जो बनाई है मैंने, तो उसमें भी बताई है किस तरह से बॉक्स प्लेट डालते हैं। इस तरह से ये देखें चाहें तो इस पर भी आप एंकर थ्रेड वाला टच जो है वो दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं बस 2-2 हो गया, तो मुझे उस तरह अच्छा लगा। अगर आपको इस तरह अच्छा लगेगा तो इस तरह भी दे सकते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिंपल बॉक्स प्लेट स्टाइल डाल दिया। अब सेंटर में हमारे पास 5 इंच फैब्रिक बचा है, जो हमारी कटिंग वगैरह तमाम चीज़ों के लिए आ जाएगा। शोल्डर की कटिंग जो हमें मार्जिन रखना होगा। तो ये देखें इस तरह से ही हमारी बैक जो है वो तैयार हो गई है और फ्रंट भी तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी तमाम कटिंग करेंगे। इसकी स्लीव ज़रूर देखिएगा, उसमें भी जोड़ आपकी बहन ने लगाया है, सही का दिमाग लगाया है इस ड्रेस में।
उसमें जोड़ शोड़ भी लगे हैं और साथ में डिज़ाइनिंग भी बड़ी खूबसूरत हुई है। तो ये देखें इस तरह से अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से मैंने सेंटर कर लिया है, क्रीज बना ली है। अब हम इस पर सिंपल जो है वो निशानात लगाएंगे। तो फ्रंट नेक जो मैं लगा रही हूँ इसकी जो विड्थ रख रही हूँ मैं 2.25 इंच रख रही हूँ, यानी कि 2.25 इंच रख रही हूँ। और इसकी जो फ्रंट नेक जो है वो उसकी डेप्थ 3 इंच रखूँगी। ये देखें इस तरह से, और इसको एक राउंड शेप दे दूँगी। ये देखें अब राउंड शेप देने के बाद बैक नेक जो है वो उसकी सिंपल सेम जो है वो रखनी है हमें विड्थ, यानी कि 2.25 इंच, और इसकी डेप्थ हमें कम रखनी है यानी कि 2 इंच। इस तरह से रख दिया। उसके बाद अब मैं शोल्डर रख रही हूँ। शोल्डर जो है वो 5 इंच रखूँगी और आर्म होल इसके मैं 5.5 इंच रखूँगी। उसके बाद एक पहले मैं एक हल्का सा तिरछा टच दे रही हूँ, तिरछा जो हम शेप देते हैं वो दे रही हूँ। उसके बाद 5 इंच मैंने शोल्डर रख लिया है और उसके बाद सिंपल जो है वो 5.5 इंच मैं रखूँगी आर्म होल। यहाँ से भी मैंने मेजर कर लिया है और उसके बाद 5.5 इंच तक मैं निशान लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से। उसके बाद वही एक सिंपल बॉक्स शेप देने के बाद राउंड जो है वो शेप दे दूँगी आर्म होल की, और उसके बाद जो है वो इसका चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट में रख रही हूँ इसके तकरीबन 7.25 इंच। वेस्ट भी इतनी ही रखूँगी क्योंकि ये कुर्ती स्टाइल है, शॉर्ट फ्रॉक टाइप है, और एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच रखा है यानी कि 7.25 इंच रखा है। और वेस्ट भी सेम रखी है, जितना चेस्ट रखा है उतनी ही वेस्ट रखी है, क्योंकि शॉर्ट फ्रॉक होती है, कुर्ती स्टाइल होती है, उसमें हम जो है वो शेप नहीं देते, तो ज़्यादा फ्री साइज़ देते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसका फ्रंट कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इस तरह से जो सिंपल मैं बताती हूँ अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में, अगर नहीं आपको देखनी हो तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकती हैं। इसमें मैंने इसकी बटन टेक डाल दी है और उसके बाद हुक लगा दूंगी मैं यहाँ पे, और उसके बाद एक क्रॉस पीस लिया है मैंने, क्रॉस स्ट्रिप ली है, और उसके बाद मैं यहाँ से बैक वाले पार्ट से इस तरह से इसको टच दूंगी और इस तरह से इसको करके यहाँ से, और इस तरह से मैं राइट साइड के ऊपर रखकर इस तरह से इसके ऊपर सिंपल एक सूत की सिलाई लगा दूंगी। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको जूम भी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। इस तरह से मैंने इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करूँगी सिंपल, और ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड करने के बाद एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दूँगी। ये देखें अब ये कंप्लीट हमारा ये तैयार हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फ्रंट बैक नेक दोनों हमारा तैयार हो गया है, और फ्रंट बैक पार्ट भी हमारा पूरा टॉप का कुर्ती का जो भी कह लें तैयार हो गया है। इसमें सिंपल मैं जो है वो हुक लगा दूंगी, और हुक लगाने के बाद अब मैं इसकी जो है वो स्लीव्स की हम तैयारी करते हैं। स्लीव्स हमारे पास ज़ाहिर है पीसीस में हमारे पास फैब्रिक है, तो हम इसके साथ जो है वो हमें करना ये है कि हमें पीसीस में फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग भी करनी है और जोड़ भी लगाने, और साथ में हमारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो 6.5 इंच में इसका जो है वो सिंपल स्लीव्स का आर्म होल रखूँगी, और इसकी जो नीचे से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच का लगा के मैं इस तरह से आर्म होल की कटिंग दे दूंगी। उसके बाद जो इसकी टॉप पार्ट की लेंथ है वो है मेरे पास 9.5 इंच, और बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो तकरीबन है 8 इंच। फुल लंबी मैंने स्लीव्स रखी हैं, तकरीबन 16, 16.5, 17 इंच की तकरीबन स्लीव्स हमारी ये तैयार होंगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्लीव्स के ऊपर मैंने दोनों साइड्स के ऊपर एक तरफ से जो है वो इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है, यानी कि ऊपर वाला जो इसका पार्ट था, जो उसका टॉप पार्ट था, उस पर जो है वो बॉटम पार्ट जो था मैंने उस पर सिलाई लगा ली है। सही है। और उसके इस तरह से चुन्नट डालनी है मैंने, और चुन्नट डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने वही कंट्रास्ट में जो मैंने ट्रायंगल पीस लगाया था, तो वो मैंने 1.5 इंच का जो है वो इस तरीके से इस चौड़ा जो है वो मैंने पीस लिया है। इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर रखकर सिंपल में एक सूत की जो हम सिंपल सिलाई लगाते हैं वो मैं सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर, और जो मैंने चुन्नटें लगाई हैं वो मैं सेंटर में रखूँगी। बिल्कुल इसकी जो बॉटम वाली साइड है, इसकी बॉटम वाली साइड के ऊपर मैंने ये फैब्रिक रख के इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई कर दी, और अब मैं इसको राइट साइड की तरफ टर्न करके इस तरह से मैं सिंपल एक इसके ऊपर इस तरह सिलाई दे दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें लास्टिक अटैच करनी है। ये देखें इस तरह से मैं सिलाई, अगर आपको चौड़ी लास्टिक अटैच करनी हो तो आप 2.5 इंच का ले सकते हैं फैब्रिक, क्योंकि चौड़ी इलास्टिक भी अच्छी लगती है और इससे भी पतली अच्छी लगती है, जितनी भी आपको अच्छी लगे। इस तरह से आप इसकी जो मेजरमेंट करने का होता है आप अपनी कलाई का जो है वो इस तरह से मेयर कर सकते हैं। बच्ची की है तो मैंने 6 इंच ली है, और बड़ों की हो तो आप अपनी कलाई के ऊपर सिंपल रख के आप जितनी भी रखना चाहें। सेफ्टी पिन की मदद से इसको मैं इलास्टिक को इसके अंदर एंटर करूँगी। ये देखें इस तरह से ये देखें, और उसके बाद जो है वो एक सिलाई लगा दूंगी ताकि इलास्टिक हमारी इधर उधर भागे नहीं।
अब ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये हमारा इसका बॉटम पार्ट तैयार हो गया है। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट था यानी टॉप पार्ट था, उसमें सेंटर में मैंने कट दिया। सेंटर इस तरह रख के मैंने इसके ऊपर रख के सिंपल राइट साइड एक दूसरे से मिला के सिलाइयाँ लगा ली। अब ये हमारी स्लीव्स देखें कितनी खूबसूरत भी लग रही है और साथ में टॉप स्टाइल की पूरी शेप तैयार हो गई है। अब स्लीव्स को सिंपल इसके ऊपर रख के इस तरह से मैं सिलाइयाँ दे लूँगी। ऊपर रॉन्ग साइड रख कर इस तरह से सिलाइयाँ दे ली हैं मैंने। ये देखें, सिलाई देने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई क्या लगानी है, 1-1 इंच का बस गैप देने के बाद सिंपल हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें इस तरह से ये पूरा हमारा जो है वो खूबसूरत सा शॉर्ट फ्रॉक बोल लें आप इसको, टॉप कुर्ती बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी नाम दे लें आप, तो उस टाइप का ये हमारा तैयार हुआ है डिज़ाइनर। अब उसके बाद सिंपल हमें इसके ऊपर सिलाई देनी है और इस तरह से ये अंदर फोल्ड करके और मैं इसके ऊपर सिलाई वही एंकर थ्रेड स्टाइल दूंगी। नीचे की साइड से भी थोड़ा खूबसूरत लगना चाहिए। तो ये देखें, ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है खूबसूरत सा डिज़ाइनर बेबी टॉप। इसमें मैंने स्टाइलिश खाली यहीं पे बस नहीं की, फिर मैंने बटन्स लगाई हैं इस तरह से क्रिस क्रॉस में, मैंने इस तरह से बटन्स लगा दी हैं और बटन ऑफ वाइट लगाई हैं और साथ में फिर मैंने इसके ऊपर ग्रीन धागा ही यूज़ किया है, पीछे हुक लगा दिया है। कंप्लीट आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। तो देखें इस तरह से आपके पास जो भी आपके पास, और ये डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत मैंने आपको बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इस तरह से इसके ऊपर लेफ्ट ओवर पीस से बनाएं, कोई भी ऑल ओवर प्रिंट का ड्रेस लाएं और इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाएं और अपनी बच्ची को पहनाएं और सबकी तारीफ भी समेटें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें इसकी मेरे पास जो है वो लेंथ कंप्लीट तैयार होने के बाद 19.5 इंच बची है। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दिखा रही हूँ, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और अगर आपकी बच्ची छोटी है तो उसकी तो ये फुल फ्रॉक की जो है वो लेंथ होगी, यानी तकरीबन 5 साल की बच्ची की ये पूरी फ्रॉक की लेंथ है। तकरीबन 6.5 से 7 साल की बच्ची का ये टॉप स्टाइल है। तो ये इसका बैक भी दिखा रही हूँ। बैक से भी देखें कितनी ज़्यादा नीट और क्लीन लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। कहीं से नहीं लग रहा कि ये हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाई है। तो बस ये है कि वीडियो को बस आप लोगों ने लाइक करना है, दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।